हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड करना होगा या ज़्यादा वेटेज का, सबसे कम वेटेज का ये चैप्टर आता है। उसको बहुत ध्यान से, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान से समझना है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। भाई कोई पॉइंट होता है, उसके क्या कोई और पार्ट्स होते हैं? नहीं होते। यही ठीक है। नेक्स्ट है अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन है, क्या उसमें कोई ब्रेथ होती है? नो। एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। लाइन के जो पॉइंट्स होते, एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब उनके जो एंड्स होते हैं किसी भी लाइन के, उनको क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन एक लाइन है जो एक किसी भी पॉइंट के ऊपर इवनली लाई करती है। बेटा इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बहुत नहीं है, आप देख के पढ़ के ये कहोगे कि इसमें तो क्या ही है मैम। ठीक है। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस में क्या होता है? सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। एरिया में सिर्फ लेंथ ब्रेथ होती है ना, हाइट नहीं होती। द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। किसी भी सरफेस के जो एजेस होते हैं, साइड्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस एक सरफेस होता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या करता है? लाई करता है। नेक्स्ट है दो यूक्लिड डिफाइंड अ पॉइंट, अ लाइन, अ प्लेन, but the definitions are not accepted by mathematicians, therefore these terms are taken as undefined। इसलिए इन तीनों को क्या लिया गया है? अनडिफाइंड लिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके एक्सियम और पोस्टुलेट्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है। एक्सियम क्या होता है? वो स्टेटमेंट जिसको एज इट इज ट्रू विदाउट एनी प्रूफ माना गया है पूरी मैथमेटिक्स में। पोस्टुलेट वो स्टेटमेंट है जो कि जिन्हें भी ट्रू माना गया है विदाउट प्रूफ, स्पेसिफिकली इन ज्योमेट्री में। पूरी मैथमेटिक्स में जिनको माना गया है उनको बोलते हैं एक्सियम, और सिर्फ ज्योमेट्री में जिनकी हम बात करते हैं वो होते हैं पोस्टुलेट्स। अब है हमारा यूक्लिड एक्सियम फर्स्ट। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स जो एक दूसरे के इक्वल होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। भाई एक ए है, एक बी है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ए भी मेरा एक्स के इक्वल है, बी भी एक्स के इक्वल है, तो ऑब्वियसली मैं कहूंगी ना ए और बी इक्वल है। तो वही बोला है उसने, अगर थिंग्स सेम थिंग के इक्वल है तो वो दोनों आपस में इक्वल है। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल इज इक्वल। अगर ए और बी दोनों इक्वल है, मैं दोनों में एक इक्वल चीज ऐड कर दिया, तो ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल ही रहेंगे। यही इसने सेकंड एग्जाम में बोला है। नेक्स्ट है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। अगेन ए और बी क्या है? सेम है। सपोज मैं दोनों में से कोई सेम चीज को माइनस कर दूं तो भी वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। रिमाइंडर मतलब जो बचा हुआ पार्ट होता है वो सेम ही रहेगा। आपके पास 5 टॉफी हैं, आपकी फ्रेंड के पास भी 5 टॉफी है, मैंने दोनों से दो दो टॉफीज ले ली, तो भी तो आपके पास सेम ही टॉफी बचेंगी ना। तो यही ये कह रहा है। नेक्स्ट है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो थिंग्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती है, लाई करती है, वो कैसी होती है? सेम होती है। होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। होल एक पार्ट से हमेशा बड़ा होता है, ऑब्वियसली बड़ा होता है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई भी दो चीजें, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, उनका मैंने डबल कर दिया, तो अब भी तो वो दोनों इक्वल रही, तो वो दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर दो चीजें इक्वल हैं, सेवेंथ में क्या क्या है, तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। मैंने दोनों को हाफ कर दिया तो भी क्या हुआ? वो इक्वल हुआ। ये यूक्लिड के एक्सियम्स है, आपको याद करना है। एज इट इज वो पूछ लेता है कौन सा एक्सियम यूज किया, कौन सा पोस्टुलेट यूज किया, तो आपको ये बेसिकली रट्टा मारना है। इसको अच्छे से आप याद कर लेंगे। अब देखिए 11th है इफ ए इज ग्रेटर देन बी देयर इज सम क्वांटिटी सी। भाई अगर ए बी से बड़ा है तो ऑब्वियसली बी में मैं कुछ ऐड करूंगी तो मेरा ए आ जाएगा ना। वो कितना बड़ा है? सी जितना बड़ा है। ठीक है। थ्योरम्स क्या होती हैं? थ्योरम्स वो स्टेटमेंट होती है जिन्हें प्रूव किया गया है यूजिंग डेफिनेशन, एक्सियम या फिर प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट। देखो आपके एक्सियम और पोस्टुलेट प्रूव नहीं किए गए, लेकिन पोस्टुलेट्स को हम ज्योमेट्री में ट्रू मानते हैं और एक्सियम्स को होल मैथमेटिक्स में हम ट्रू मानते हैं विदाउट एनी प्रूफ। लेकिन थ्योरम क्या है? प्रूव्ड होती है। हम थ्योरम के प्रूव्स करते हैं ना। अब यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है। एक स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कोई भी स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ड्रॉ की जाती है। यस हाँ। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड मतलब खत्म। कोई लाइन है जो टर्मिनेट हुई है किसी पॉइंट पे, उसको हम आगे कितना भी इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट हो गया।
थर्ड पॉस्टुलेट है हमारा, अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सेंटर से, किसी भी सेंटर से कोई भी सर्कल बना सकते हैं भाई, हम इंडेफिनेटली मैनी सर्कल्स बना सकते हैं ना, और कितने भी रेडियस का हम सर्कल बना सकते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यस। तो यही वो कह रहा है। नेक्स्ट है आपका, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। भाई सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर फॉल हो रही है, makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight line meet on that line on which sum of angles is less than two angles। इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल पोस्टुलेट बोलते हैं। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल की, तो जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं सेम साइड पे, वो हमेशा मिलके क्या होते हैं, लेस देन टू राइट एंगल्स के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, given two distinct point there is a unique line that passes through them। दो distinct point पे एक unique line बनती है जो वहां से पास होती है। yes, two distinct lines cannot have more than one point in common। दो अलग अलग लाइन है आपके पास, दो डिस्टिंक्ट लाइन मतलब एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दो लाइन हो गई, एक ये ए बी हो गई, एक ये ए सी हो गई, अलग अलग लाइन है। इसका एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। इक्विवेलेंस वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। इक्विवेलेंस वर्जन है फिफ्थ पोस्टुलेट का। फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल। कोई दूसरी लाइन उसके ऊपर से जारी होगी। अगर कोई लाइन एल है, ये लाइन मेरी एल है, फॉर एवरी पॉइंट पी, जो कोई पॉइंट है पी जो कि एल पे लाइन नहीं कर रहा, देयर एग्जिस्ट है यूनिक लाइन एम, कोई और लाइन होगी जो पी से होके गुजर रही होगी और जो पैरेलल होगी एल के। ठीक है। इस रिजल्ट को हम बोलते हैं प्ले फेयर्स एक्सियम। टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन। दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती। All attempt to prove Euclid fifth postulate using first four postulate failed and led several other geometric called non-Euclidean geometries। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। Distance of a point from a line is the length of perpendicular from the point to the line। एक लाइन है, एक कोई भी पॉइंट है, उसमें इसका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलरली लेते हैं। ठीक है। अब है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स। ठीक है। टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन हैव ओनली वन पॉइंट कॉमन। दो डिस्टिंक्ट लाइन अभी हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट क्या है हमारा, पोस्टुलेट है, और सेकंड क्या है हमारा, थ्योरम है। फर्स्ट इज पोस्टुलेट, ये क्या है हमारा, पोस्टुलेट है, और ये क्या है, हमारी थ्योरम है। ठीक है। आगे देखते हैं। यूक्लिड डिवाइडेड हिज फेमस ट्रीटीज द एलिमेंट्स इनटू, उसने अपनी फेमस ट्रीटीज द एलिमेंट्स को 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया था यूक्लिड ने। अब ये देखिए, अ स्टूडेंट क्लेम दैट लाइंस व्हेन एक्सटेंडेड meet at a point which lie on the left of line C, given the student's claim true is which of the following justifies the claim। भाई आर और एस हमने क्या कहा था, अगर एक लाइन दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, दो लाइंस को, पैरेलल को नहीं सॉरी, दो लाइंस को कट कर रही है, तो जो ये वाला और ये वाला सेम साइड पे एंगल बनता है, उनका सम हमेशा क्या होता है, 180 से लेस देन होता है। ठीक है। इसको याद कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, दो क्वांटिटी है पी और क्यू, अगर पी और क्यू दोनों इक्वल हैं, विच ऑफ दीज इलस्ट्रेशन illustrate the Euclid axiom, if equals are added to equal the wholes are equal। अगर इक्वल्स को इक्वल में ऐड करेंगे, मतलब पी और क्यू दोनों इक्वल है, उसमें दोनों में कोई चीज ऐड करेंगे इक्वल, तो वो इक्वल होगी, तो बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यूक्लिड ने कहा कि जितने भी राइट एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो क्या ये एक्सियम है, डेफिनेशन है, पोस्टुलेट है, या प्रूफ है, इट इज अ पोस्टुलेट, इसलिए मैंने कहा आपको याद होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, अंजलि और दीपक सेम एज के हैं। सहस्रा इज ऑफ द सेम एज ऑफ दीपिका। सहस्रा भी दीपिका की एज के, अंजलि और दीपिका सेम एज की है, सहस्रा और दीपिका सेम एज की है। तो अंजलि और सहस्रा भी तो सेम एज के होंगे, तो अंजलि एंड सहस्रा आर ऑफ सेम एज। यस, किसके अकॉर्डिंगली, यूक्लिड एक्सियम के अकॉर्डिंगली। थिंग्स जो इक्वल होती है सेम थिंग के, वो एक दूसरे के भी इक्वल होती हैं। अब इनमें से हमें फॉल्स करेक्ट स्टेटमेंट
स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यस करेक्ट। अ टर्मिनेटेड लाइन को इंडेफिनेटली क्या हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट सर्च करनी थी। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेकिंग द इंटीरियर एंगल, ये आपका वही है कि दो लाइन के ऊपर एक लाइन पड़ी हुई है, तो इन दोनों का सम कभी भी क्या है, इसने क्या बोला है, ऑन द सेम साइड हुज सम इज 120, देन द टू स्ट्रेट लाइन मीट ऑन द साइड ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 120, तो वो कैसी हो जाएगी? इक्वल टू 120 हो जाएगी। अब असर्शन रीजन है आपके, अगर ए बी एम एन के इक्वल है, एम एन पी क्यू के इक्वल है, तो ए बी भी पी क्यू के इक्वल होगा, यस। तो ये इसका रीजन क्या है? यूक्लिड की फर्स्ट एक्सियम, थिंग विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर रीता और रीमा सेम एज की हैं, जो कि 10 साल की हैं, देन आफ्टर 6 ईयर, 10 साल बाद क्या वो सेम एज की होंगी? हाँ, क्योंकि जब इक्वल सब्ट्रैक्टेड, यहाँ सब्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ, यहाँ तो ऐड हुआ है। तो ए इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक फिगर में 1 और 2 इक्वल दी हुई है, 3 4 इक्वल दी हुई है, आपको करना है एबीसी और डीबीसी को इक्वल। 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है। अगर 1 में 3 ऐड किया, 2 में 4 ऐड किया, भाई इक्वल में इक्वल्स ही ऐड कर रहे हो, तो ये आ गया इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल, तो मेरा ये हो गया हैंस प्रूफ। ध्यान से देखेंगे एक एक क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, तो सारे क्वेश्चन को करेंगे कॉपी में लिख लिख के। नेक्स्ट है आपका, अगर ए सी एक्स डी के इक्वल है, सी मिड पॉइंट है ए बी का और डी मिड पॉइंट है एक्स वाई का, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ए बी और एक्स वाई क्या इक्वल होगा? अगर ए सी एक्स डी के इक्वल है, ए सी एक्स डी के इक्वल है, तो ए बी और डी इज मिड पॉइंट है, सी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए बी क्या होगा? 2 टाइम ए सी, एक्स वाई क्या होगा? 2 टाइम एक्स डी, दोनों डबल के इक्वल हैं, तो ये हमारे दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। थिंग्स दैट आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर ए सी किसके इक्वल है? डीसी के इक्वल है, सी बी सीई के इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है ए बी और डी इक्वल है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। अगर इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल तो होल्स विल बी इक्वल। अगर ए बी बी सी इक्वल है, ए बी बी सी इक्वल है और ए पी सी क्यू इक्वल है, ए पी सी क्यू इक्वल है और पूरा ए बी और बी सी इक्वल है, तो हमें बी पी और बी क्यू करना है, इसको इसके इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे? ए बी बी सी में से ए बी में से ए पी माइनस करेंगे, ये हटा देंगे, और बी सी में से क्यू सी हटा देंगे। तो जब माइनस करेंगे, अगर इक्वल्स को इक्वल में सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो इक्वल होते हैं। आगे देखिए,